हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर साथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात करेंगे यूपी सुपर टेट के लिए करंट अफेयर और जीके का सेक्शन कैसे तैयार करें। सभी को पता है कि 40 नंबर का आपका ये दोनों पोर्शन रहने वाला है। करंट अफेयर का सेक्शन 30 नंबर और जीके जो कि आपका पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान टॉपिक दिया गया है, यह आपसे 10 नंबर का पूछा जाने वाला है। तो आज हम लोग इसका सिलेबस समझेंगे और इस 40 नंबर का कंटेंट हम कैसे तैयार करें जिसमें हम लोग 35 प्लस क्वेश्चन कवर कर पाएँ। तो सभी लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सिलेबस पर चलते हैं और कौन कौन सी किताब हमें पढ़नी पड़ेंगी उन पर भी हम लोग बात कर लेंगे। तो आपको मैं 30 और 10 40 नंबर का कंटेंट बताने वाला हूं कि आप इसको कहां से पढ़कर तैयार कर सकते हैं और मैं भी आपकी क्या हेल्प करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर। तो करंट अफेयर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आपके 20 से 22 क्वेश्चन बनते हैं और पिछले अगर पेपर आप उठाकर देखेंगे तो आपके 22 से 23 प्रश्न करंट अफेयर के थे और उनमें 7 प्रश्न स्टैटिक जीके टाइप के प्रश्न थे। तो अगर आप करंट अफेयर्स को अभी से तैयार नहीं कर रहे हैं तो यह बहुत ही नुकसान वाली बात है, क्योंकि करंट अफेयर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। यह आपका बहुत बड़ा पोर्शन है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो करंट अफेयर के लिए आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप स्पीडी की किताब ले सकते हैं या फिर आप एडुटेरिया की किताब ले सकते हैं। और यह दोनों किताबें अभी आ चुकी हैं जुलाई 2025 से लेकर जून 2026 तक। तो यह किताब आपको पढ़नी है। आप इस किताब को 3 से 4 बार अभी से अगर करेंगे तो 3 से 4 बार किताब हो जाएगी। और आगे का करंट आप कैसे तैयार करेंगे उस पर भी हम लोग बात करेंगे। चलिए अगला हम सब्जेक्ट देख लेते हैं, भूगोल। तो भूगोल के लिए मैं आपको बता चुका हूँ क्लास 6 से लेकर 10th तक आपको NCERT पढ़नी पड़ेगी। और जब आप इसको ख़त्म कर लें तो उसके बाद आप यूपी की जो SCERT की किताबें हैं उनसे भी आप 6 से लेकर 10th तक आपको पढ़ लेना है। और इस सब्जेक्ट में मैं आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला हूँ। आपको मैं हैंड रिटन नोट्स 6 से लेकर 8 तक यूपी SCERT के 1 लाइनर कराने वाला हूँ। तो जल्दी ही हम लोग इस 1 लाइनर क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपकी ये हेल्प कर दूँगा। आपको अगर किताबें नहीं पढ़नी हैं तो मैं आपको पूरे के पूरे चैप्टर वाइज 1 लाइनर प्रश्न करवा दूँगा। और उसके बाद में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आपको जहाँ भी इन टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन मिलें आपको प्रैक्टिस करना है। अब हम बात करेंगे पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए अगर आपके पास घटना चक्र पूर्वालोकन की किताब है तो आप इसको कई बार पढ़ लीजिए। और अगर आपके पास नहीं है तो आप लूसेंट से भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा संविधान जो आपका टॉपिक दिया है यहाँ से आपको बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। जैसे संविधान की उद्देशिका से क्वेश्चन मिल सकता है आपको, संविधान के मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यह कुछ मेजर सब्जेक्ट हैं जिनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और आपको अच्छे से आर्टिकल की भी समझ होनी चाहिए, क्योंकि आपसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल भी सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को आप ध्यान रखेंगे। इम्पोर्टेंट जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उन पर भी आपको नज़र बनानी है। इम्पोर्टेंट समितियां भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो यह सभी टॉपिक पर आप ध्यान अगर देंगे तो आपका पॉलिटी का एक भी सवाल गलत नहीं होगा। और अगर आप घटना चक्र का पूर्वालोकन कर लेते हैं तो आपका पॉलिटी से फिर एक भी सवाल कटने की उम्मीद बहुत कम हो जाएगी। अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसके लिए आप ऑथेंटिक कंटेंट कहाँ से पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूं, आपको क्लास
8 की NCERT क्लास 10th का एक चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद और क्लास 12 NCERT के आपको 3 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ से आप एक बेहतर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में समझ बना सकते हैं और जितने भी आप इम्पोर्टेंट इनके फैक्ट होंगे आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। अगर आप यह नहीं करना चाहते तो मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूँ। मैं आपको सभी इम्पोर्टेंट जितने भी फैक्ट हैं क्लास 8 की किताब, क्लास 10th की किताब में जो भारत का राष्ट्रवाद चैप्टर है और क्लास 12 के 3 चैप्टर मैं आपको करवा दूंगा। तो आपको मैं प्रॉपर NCERT की किताब से इन सभी चैप्टर को करवा दूंगा। तो अगर आप मेरे साथ इन चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हैं, सभी फैक्ट पर नज़र बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे इस टीचर्स साथी चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब बात हम करते हैं अर्थशास्त्र। तो यहाँ से आपको 1 या 2 प्रश्न ही देखने को मिलेगा और ये आप लूसेंट की किताब से अगर कवर करेंगे तो भी यहाँ से आपका काम चल जाएगा। तो यह सभी कंटेंट अगर आप खुद से करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। खुद से अगर नोट्स बनाएंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और आपका यहाँ अगर आप 40 में 35 प्लस का स्कोर कर ले जाते हैं तो आपकी जो सिलेक्शन के चांस हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। अब हम बात करेंगे स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके को हम लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से पिछले पेपर में बहुत ज़्यादा प्रश्न बने हैं। तो इसके लिए मुझे जो सबसे बेहतर पुस्तक लगी वो नीतू मैम की पुस्तक लगी। यहाँ से आपके सभी प्रश्न कवर हो जाएंगे। अगर आप यह पुस्तक नहीं लेना चाहते हैं तो अंकित भाटी यानी कि जो RWA चैनल है उनकी भी आप किताब पढ़ सकते हैं। तो स्टैटिक जीके के लिए आपको एक किताब रखनी पड़ेगी। अगर आप इन 2 किताबों को प्रेफर करते हैं तो आपको बहुत ही हेल्प रहने वाली है। और अगला टॉपिक की अगर हम बात करें तो पर्यावरण अध्ययन। तो यहाँ से भी आपको बहुत प्रश्न मिलने वाले हैं और यूपी जीके। तो यूपी जीके अगर आप परीक्षा वाणी की एक बार प्रश्न लगा लेंगे चैप्टर वाइज तो भी आपका काम चल जाएगा। अगर आपके पास परीक्षा वाणी की किताब नहीं है तो आप यूथ पब्लिकेशन का PYQ भी उत्तर प्रदेश जीके के लिए लगा सकते हैं। तो और अगर आपको थ्योरेटिकल किताब पढ़नी है, थ्योरी भी पढ़नी है, तो आप परीक्षा वाणी की किताब ले सकते हैं, बहुत बेहतरीन किताब है। और अगर हम पर्यावरण अध्ययन की बात करें तो आप यूथ के PYQ लगा सकते हैं। तो यहाँ से ही आपके क्वेश्चन सभी बन जाएंगे और बाकी जब आप लोग NCERT कवर करेंगे तो पर्यावरण अध्ययन का जितना भी पार्ट है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यह जीके से संबंधित कंटेंट था, आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। अगर आपको चीज़ें समझ आती हैं तो आप कर सकते हैं और सबसे बेहतरीन तैयारी तो खुद की सेल्फ स्टडी ही होती है। आप ज़्यादा इधर उधर की वीडियो के चक्कर में ना पड़ें। अगर आपको कंटेंट कहीं से बहुत सॉलिड कंटेंट मिल पा रहा है तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी जितना आप खुद से कवर करेंगे उतना ही अच्छी तैयारी बढ़िया होगी। मैं जितनी भी आपको किताबें बता रहा हूँ सभी ऑथेंटिक किताबें हैं और आप अगर NCERT की किताबों का अध्ययन करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा चांस है कि बहुत बढ़िया नंबर आएगा। अब हम बात करेंगे करंट अफेयर। तो करंट अफेयर को बहुत ही ज़्यादा रोल है सुपर टेट के एग्ज़ाम में। 30 प्रश्न में कम से कम 22 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं और 2019 का जो सुपर टेट का पेपर हुआ था वहाँ पर किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न बने थे इस विषय पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो मैं आपको यह कंटेंट PPT नहीं बना पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिए। बाकी मैं आपको जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ सभी बहुत ठीक ठाक चीज़ें हैं। अगर आप इनको कवर करेंगे तो काम चल जाएगा। तो सबसे पहले हम अगर बात करें नियुक्ति, तो यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को मिला था जो पिछला सुपर टेट का एग्ज़ाम था उसमें एक प्रश्न नियुक्तियों से देखने को मिला था। और अगर हम बात करें दिवस, तो दिवस टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से हमें 2 प्रश्न देखने को मिले थे। मैंने एकदम पेपर से एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस किया है, उसके बाद मैं आपको यह सभी टॉपिक बता रहा हूँ। तो पुस्तक से अगर हम बात करें तो पुस्तक से 4 प्रश्न देखने को मिले थे। तो पुस्तक टॉपिक जितनी भी
करंट की पुस्तकें हैं और जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उन सभी पर आपको नज़र ज़रूर बनानी है। अब हम बात करें अगर सूचकांक, तो महत्वपूर्ण सूचकांक 2 प्रश्न पूछे गए थे, तो 2 प्रश्न सूचकांक से भी थे। अगर हम बात करें एक प्रश्न संप्रदाय के प्रवर्तक से भी था। तो यह प्रश्न पूछा गया था कि संप्रदाय के कौन प्रवर्तक हैं। स्टैटिक जीके से संबंधित एक प्रश्न था लोक नृत्य, तो लोक नृत्य का एक प्रश्न पूछा गया था। मंदिर से भी आपको एक प्रश्न पूछा गया था, तो आपको लोक नृत्य भी अच्छे से तैयार कर लेने हैं। मंदिर से संबंधित शैलियाँ, यह सभी आपको तैयार करनी हैं। अब हम बात करेंगे प्रसिद्ध नगर, तो यहाँ से भी आपको एक प्रश्न देखने को मिला था और लोक कला के बारे में पूछा गया था। तो इस टॉपिक को भी हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ से भी आपके प्रश्न बनने की चांस हैं। एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट 100वां एयरपोर्ट पूछ लिया गया था और यहाँ से एक प्रश्न बना था। एयरपोर्ट से एक प्रश्न बना था। अनुसंधान केंद्र, तो अनुसंधान केंद्र से भी आपको एक प्रश्न पूछा गया था। अब हम बात करेंगे पुरस्कार, तो पुरस्कार से भी आपको 3 प्रश्न देखने को मिले थे। तो पुरस्कार भी आपको बहुत ही ज़्यादा रोल करता है सुपर टेट में, आपसे प्रश्न बनेंगे और इन्हीं टॉपिक से घुमा फिरा के प्रश्न रहेंगे। तो सभी टॉपिक्स को लिख लीजिए एक बार और अच्छे से इनको एक एक करके कवर करते चलिए, और मैं आपको बताऊंगा कि करंट आप कैसे तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए, खेल टूर्नामेंट, अगर हम बात करें खेल टूर्नामेंट से भी आपको एक प्रश्न देखने को मिला था, तो खेल जगत पर भी आपको ध्यान देना है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो पुरस्कार की बहुत महत्वपूर्ण है। पुरस्कार से यहाँ पर 2 प्रश्न बने थे। राष्ट्रीय जो फिल्म पुरस्कार मिलते हैं, यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए थे। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, तो जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं वहाँ से भी आपका एक प्रश्न उठाया गया था। उद्घाटन, तो जो महत्वपूर्ण उद्घाटन होते हैं किसी भी राष्ट्रपति के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा या किसी मंत्री के द्वारा, तो जो महत्वपूर्ण उद्घाटन से भी आपको एक प्रश्न पूछा गया था। उपाधि, और जो उपाधि दी जाती हैं व्यक्तियों को, वहाँ से आपका एक प्रश्न था। यूनेस्को साइट, जो यूनेस्को धरोहर है, वहाँ से भी आपका एक प्रश्न देखने को मिला था। और शास्त्रीय नृत्य, तो शास्त्रीय नृत्य से भी आपका एक प्रश्न देखने को मिला था। खेल खिलाड़ी, तो खेल और खिलाड़ियों के बारे में पूछा गया था कि इस खेल का संबंध किस खिलाड़ी से है, तो यहाँ भी आपको अपना ध्यान देना है। यह सभी टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपको अच्छे से रेडी कर लेने हैं। मूर्ति, एक प्रश्न मूर्ति से भी देखने को मिला था। और अगर हम बात करें भारत में पहला, करंट से जोड़कर पूछा गया था कि भारत में पहला क्या है, तो यहाँ आपको करंट से जोड़कर भी पढ़ना है। भारत में पहला, महिला, पुरुष, ये सभी आपको पढ़ना है। भारत की टेक्नोलॉजी, तो भारत की टेक्नोलॉजी से भी एक प्रश्न बना था। तो यह था हमारा एनालिसिस कि किस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न बने थे। तो यह सभी टॉपिक आप एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको इन्हीं टॉपिक्स को बार बार पढ़ना है और अन्य टॉपिक्स भी इम्पोर्टेंट पढ़ने हैं, लेकिन पिछला जो पेपर था इन सभी टॉपिक से आपको प्रश्न पूछा गया था। अगर इसमें हम बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछे गए थे वो पुस्तकों से पूछे गए थे। कुल 4 प्रश्न पुस्तकों से पूछे गए थे। अब अगर हम बात करें कि करंट अफेयर कैसे तैयार करें, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर एडुटेरिया की किताब मंगा लेते हैं, एडुटेरिया की किताब आप ख़रीद लेते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प रहने वाली है। और इसको अच्छे से अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपके चांस हैं क्वेश्चन ना छूटें, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। एकदम अच्छी किताब है, ऑथेंटिक किताब है और बहुत ही बढ़िया किताब है। आपके सभी इसमें एग्ज़ाम, अगर आप इस बार टीआरई का भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो भी यह किताब आपको बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इसका वार्षिकी का जो जुलाई से लेकर जून 2026 तक का अंक आ चुका है और अभी आप जुलाई से लेकर जून तक का इस किताब से तैयार कर लेंगे। और बाकी आप किसी भी मंथली मैगज़ीन को ले सकते हैं या जब भी सुपर टेट का एग्ज़ाम होगा उससे पहले एक
एडुटेरिया का ही अंक और आएगा। तो आप उसको अगर 2-3 बार रिवाइज़ कर लेंगे तो आपका करंट में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप डेली बेसिस पर भी करंट को तैयार करते हुए चलें, उन पर नज़र बनाकर रखें। अगर कोई भी नियुक्ति होती है तो आप उसको ज़रूर नोट कर लें, कोई भी सूचकांक आता है तो इन सभी चीज़ों को अगर आप ध्यान देते हैं तो आपके इस करंट अफेयर और जीके वाले सेक्शन में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। अगर इस किताब की विशेषता की बात करें तो इसमें कुल 21 प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं। आप थ्योरी पढ़ के 21 प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं, जिससे आपकी करंट की तैयारी को बहुत मजबूती मिलेगी। तो यह आज का हमारा था छोटा सा सेशन, जिसमें हम लोगों ने करंट और जीके की सिलेबस और किताबों के बारे में जाना। और हम आपकी क्या हेल्प करेंगे, तो हम लोग बहुत ही जल्दी SCERT वन लाइनर की क्लास भी शुरू करने वाले हैं। मैं अभी किसी कारणवश क्लास को नहीं कंटिन्यू कर पा रहा हूँ, बहुत ही जल्दी हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और जल्दी ही हम लोग लाइव क्लास कवर करेंगे। तो सभी के लिए आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।